आपने सारे विधि रोक दिए, कुछ ठीक से बताइए क्या हुआ? मेरे चाचा के लड़के का देहांत हुआ है। हाँ, हमें बड़ा अफसोस है कि इतनी छोटी उम्र में उनका देहांत हो गया। बड़े दुख की बात है। आखिर हम सबकी डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन मैं यहाँ ये कहने आया था कि मेरे भाई के देहांत की वजह से घर में शोक है, इसलिए ये शादी हम धूमधाम से नहीं कर सकेंगे। कम से कम 13 दिन तो संभालना पड़ेगा ना। चंपकलाल जी, कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता? हाँ चंपकलाल जी, खैर हम सब की बात तो ठीक है, लेकिन बच्चों के बारे में सोचिए। उनकी तो ख्वाहिश होगी कि ये शादी धूमधाम से हो। भाई साहब, आप मेरी बात तो समझने की कोशिश कीजिए। जेडी, चंपकलाल जी ठीक कह रहे हैं। हमें सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए। हाँ, और क्या ये लोग नहीं चाहते होंगे कि इनके बेटे की शादी धूमधाम से हो? आखिर लड़के वाले ये लोग, है ना पापा? हाँ बेटा। वैसे शादी की सब रस्में तो पूरी हो चुकी है, लगन भी लिख लिए है, इसलिए हम ये नहीं चाहते कि शादी पोस्टपोन हो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम बारात नहीं लाएंगे, सिर्फ घर वाले आएंगे। और अगर आपको एतराज न हो तो शादी की रस्म ये घर में ही करेंगे। ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा, मतलब चंपकलाल जी खुद आए थे ये कहने के लिए कि शादी अब सादगी से होगी? वो तुम्हारा मूड तो सच में ऑफ हो गया लगता है। अरे लगता क्या, मूड ऑफ ही हो गया है। कितना सोचा था सुहासी की शादी के बारे में। शादी के दिन उसको राजकुमारी की तरह तैयार करके बेच दे, बारात आती, तुम भी येलो सिल्क साड़ी में कितनी ब्यूटीफुल लगती है। कौन मैं? अरे दीदी, तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ मैं। और वो हीरे का हार पहनकर तुम कितनी अच्छी लगती। हिम्मत बहे तो तुम्हें देखते रह जाते। अरे मुझे तो मेरी शादी के दिन याद आ गए। हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी धूमधाम से हो। ये चंपकलाल के भाई साहब को शादी के पहले ऊपर जाने की सोच, पूरा प्रोग्राम चौपट कर दिया। दक्षा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सच्ची में इतना मुझे दुख हो रहा है ना। इतना सोचा था मैंने शादी में सबको बुलाऊंगी, इतनी मजा आएंगी ना, लेकिन ये चंपकलाल केन सिंह बनकर खड़े हो गए। और ये शादी के मौके पर मैंने तुलसी को कैसे मात देने का प्लान बनाया था, याद है ना तुम्हें? ये चंपकलाल ने सब फ्लॉप कर दिया ना। लेकिन मैं ये प्लान को फ्लॉप होने से बचाऊंगी। एक बात कहूं, ये इयररिंग सुहासी के लिए अच्छी रहेगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। These are the best one because this is our choice. No, my choice is perfect. Dad, मैं भी तो जानूं किसकी चॉइस की बात चल रही है। Dad, ये वाले earrings are the best one for Suhasi. What do you say? Yes or not? Tell us. This is our choice. नहीं भाई, हमें तो ये चॉइस ठीक लग रही है और इसे पसंद करने वाली भी। वैसे डैड, ये चॉइस मम्मी की है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इतनी, अरे बच्चों सुनो। लगता है किसी को हमारा तारीफ करना पसंद नहीं आया। नहीं। अरे गायत्री, प्लीज प्लीज गायत्री, रोना बंद कर दो। गायत्री, शुभ अवसर पर रोना अपशगुन माना जाता है, ऐसा बापूजी कहते हैं। ये तो खुशी के आंसू हैं जो अपने आप निकल रहे। क्या आपने मुझे माफ कर दिया है? ठीक है तो भाई मैं फिर से रूठ जाता हूँ। छोड़ो इन सब बातों को। गायत्री, मैं मानता हूँ कि ये जीवन जो है वो बहुत ही कीमती होता है और उसमें हमें जो प्यार मिलता है, हम बांटते हैं, वो अनमोल। फिर वो प्यार चाहे माँ और बच्चों के बीच में हो या एक पति पत्नी के बीच। तो मैं चाहता हूं कि हम बाकी की बातें भूल जाएं, बीता हुआ कल भूल जाएं और अभी जो जीवन जीने वाले वो हंसी से, खुशी से एंजॉय करें। तो फिर इतने दिन आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? आई एम सॉरी गायत्री। दरअसल मैं
हकीकत से वाकिफ नहीं था। मतलब आप? नहीं गायत्री, इस वक्त मैं ये सब बातें करके फिर से तुम्हें उदास करना नहीं चाहता। और कुछ नहीं, लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, और वो ये है कि पिछले दिनों हमारे बीच जो तनाव हुआ, जो फासला बढ़ा, उसे कम किया है तुलसी ने। तुलसी ने? अरे यार तुलसी, ये देख देख, ये मैं सुहासी के लिए बना रही हूँ। कैसा है? बहुत अच्छा। लेकिन आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? देख, तुझे पता है ना मुझे वो सॉरी सॉरी सॉरी, आपकी ये हॉबी है, भूल गई थी। मैंने सुहासी के लिए और भी ड्रेसें बनाई, पता है? वो देख के बहुत खुश होगी ना? हाँ, लेकिन हमसे थोड़ा कम, क्योंकि हमारे लिए एक और खुशखबरी है। खुशखबरी है? अरे वो क्या? जो गायत्री चाची और जमुना चाचा के बीच अनबन थी ना, अब दूर हो गई है। अच्छा, अरे तो बड़ी खुशी की बात है। बेचारी जमुना से बात करने के लिए तरस रही थी वो। लेकिन बा, हमने चाची के मामले में सिर्फ आधी बाजी जीती है, आधी जीतना भी बाकी है, और वो सब आपके हाथ में है। मेरे हाथ में? वो कैसे? आप जानती हैं ना, चाची डांस में माहिर है, लेकिन उनकी इस कला की इस घर में कोई कदर नहीं करता। शायद इसी वजह से वो दूसरों से मदद ले रही है। अरे रे, वीरानी परिवार की बहू करके दूसरों से मदद क्यों लेगी भला? वही तो। और जानती है किससे मदद ले रही है? किससे? पायल के पापा से। लेकिन उनसे मदद क्यों ले रही हो? उनका वो डांस स्कूल है ना, चाची उसे ज्वाइन करना चाहती है। ओह, ये बात है। अरे तुलसी बेटी, तू इस बात के लिए बिल्कुल फिक्र मत कर। इसमें बाजी हम ही जीतेंगे। हाँ, गायत्री की कला 4 दीवार में बंद होकर रह गई। बहू को चूल्हे चौके का काम देके हम भूल ही जाते हैं। उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। अरे कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए सही। अब तू देख बेटा, मैं क्या करती हूँ। मिहिर, बताओ इस बॉक्स में क्या है? इसमें आई थिंक रिंग होगी। इतने बड़े से बॉक्स में छोटी सी रिंग? नहीं, जरा सा सोचो, थोड़ी सी अकल लगाओ। अकल? आई थिंक ये बहुत मुश्किल काम है। फिर भी आई थिंक इसमें कंगन होंगे। तुम्हें कैसे पता? बस यूं ही, क्योंकि तुम्हें कंगन बहुत पसंद है ना। तुम उसके लिए कंगन लाई हो और मैं उसके लिए मेकअप बॉक्स। आई एम श्योर अच्छा होगा। लेकिन इसमें क्या है? अब इसमें सुहासी के लिए साड़ी है, जरा देखो कैसी है। बहुत अच्छी है, सुहासी पे बहुत जचेगी। एक बात कहूँ तुलसी, आज हमारे घर में कितना खुशी का माहौल है, लेकिन कल जब सुहासी चली जाएगी तो ये पूरा घर कितना सुना सुना हो जाएगा। हमारी 2 बहनों में से कल एक अपने ससुराल चली जाएगी। तो तुम उसे भेजना नहीं चाहते हो? अगर मेरा बस चलता ना तो मैं सुहासी को कहीं नहीं भेजता, राकेश को बतौर घर जमाए रखता। लेकिन लड़कियों को तो एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। हाँ, यही तो दुनिया की रीत है। अगर ये नहीं होता ना तो आज मैं तुम्हारे सामने पत्नी बनकर नहीं बैठी होती। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम चारों भाइयों में एक बात कॉमन है। क्या? तुम चारों अपनी बहनों के बारे में हमेशा चिंतित रहते हो, और जानते हो इस बात से मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन मैं अपने भाई चिराग से खुश नहीं हूँ। क्यों? ऐसी क्या बात है? अरे आजकल उसका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, और मुझे अब उससे खास उम्मीद नहीं है। अगर वो पढ़ना नहीं चाहता है तो अपने साथ ऑफिस ले जाया करो। तुलसी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको बिजनेस में भी इंटरेस्ट नहीं है। मीर, तुम खामखा चिंता कर रहे हो। अरे आजकल के यंगस्टर्स तो पढ़ाई में कम बल्कि लाइफ एंजॉय करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन चिराग भैया इन सबसे अलग है। लेकिन कुछ भी हो, सुहासी की शादी के बाद मैं हिम्मत चाचू से चिराग के बारे में जरूर बात करूंगा। जानते हो, मेरे ख्याल से सुहासी की शादी में थोड़ा बहुत जश्न तो होना चाहिए, नहीं? होगा, ऑफ कोर्स होगा, लेकिन सुहासी की शादी हमारे घर में बड़ी सादगी से होगी। कल सुहासी अपने ससुराल चली जाएगी और हम उसे हंसते हंसते विदा करेंगे, है ना? अरे वाह, आहा
बेटा, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। वो तो दिखाई दे रहा है तुम्हारे चेहरे की लाली से। देखो, एक पूरे घर में तुलसी है जो मुझे समझ सकती है। तुलसी की जितनी तारीफ करो कम है। देखो जी, मैं पहले पुराने मशीन से सिलाई करती थी ना, अब तुलसी ने मुझे वो ऑटोमेटिक मशीन लाके दिए नई। हाँ, अरे मेरी कला को तुलसी तो परख सकती है। तुलसी ऐसे मामलों में मिहिर जैसी है, दूसरों की कला की कदर करना जानती है। पर हमारा क्या, हमने क्या किया इतने सालों तक गायत्री की कला को उभारने के लिए? नहीं किया ना कुछ भी। मैं जानता हूँ पर क्या? अरे हमारे घर की बहू अपनी कला को उभारने के लिए दूसरों से मदद ले, हाँ क्या ये शोभा देता है? दूसरे के पास? हाँ और क्या। अरे वो पायल है ना, उसके पिताजी ने वो क्या बोलते हैं ना, म्यूजिक का इंस्टीट्यूट खोला हुआ है। हाँ, तो गायत्री ने पायल से बात की। अब बताओ, आप कोई कुछ क्यों नहीं करते? बोलो। हाँ, अरे हमारे घर की बहू अपनी कला को उभारने के लिए बाहर जाएगी, शोभा देता है क्या? ये बात गायत्री ने मुझसे करनी चाहिए ना कि वो आखिर क्या करना चाहती है। और डांस इंस्टीट्यूट खोलना कोई आसान काम नहीं है। अरे जब सर पे पड़ती है ना तो सब मुमकिन हो जाता है। हाँ हाँ, लेकिन जमुना खुद किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो अरे मैं... आपने कभी उसे मौका दिया है? नहीं ना। और इस तरह गायत्री और तुलसी के बीच का फासला भी दूर हो जाएगा और गायत्री की कला का सही इस्तेमाल भी हो जाएगा, है ना? ठीक है, सुहासी की शादी के बाद मैं गायत्री से बात करूंगा। अब तो खुश हो ना? भाई वो सुहासी के लिए नए मशीन से कुछ बना या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये देखो, ये मैंने पहले ब्लाउज बनाया था ना। अच्छा। हाँ, इसके साथ ये देखो, ये मैचिंग शरारा। अरे वाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा है ना? क्या बात है। हाँ जी, मैं तो ये दूंगी, आप क्या देंगे? क्या? अम्मा, तुम मेरी अर्धांगिनी हो तो हूँ। तुम जो दोगी उसमें आधा हिस्सा मेरा नहीं है? तुम्हें बच्चों के साथ रह के होशियार हो गए हो। क्या सोच रहे हो? सुहासी के बारे में सोच रहा था। कल ये घर भी सुहासी के लिए पराया हो जाएगा, नहीं? हाँ, सुहासी अपने ससुराल में खुश रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। खुश क्यों नहीं रहेगी वो लोग बहुत अच्छे हैं। चंपक भाई, भानुबेन, दोनों के नेचर बहुत अच्छे हैं। राकेश भी बहुत अच्छा है, नहीं? कितना तारीफ कर रही थी सुहासी उसका। ऐसा लगता है जैसे दोनों का नेचर पहले से मिले हुए हैं। भगवान ने ऊपर से दोनों की जोड़ी बना के ही भेजी है। राकेश बहुत अच्छा लड़का है, मुझे बहुत पसंद है। सुहासी कह रही थी कल 3 बार उसका फोन आया था। अरे अपने चिराग को देखा है, कितना इमोशनल है। कल सुहासी अपने ससुराल चले जाएगी, ये सोच सोचकर अपसेट हुआ है। तुम भी तो अपसेट होने, और मैं भी। मेरी बच्ची आज वो ब्याह करके घर छोड़ के चली जाएगी। भगवान करे उसे उस घर में कोई तकलीफ ना हो। बचपन से लेकर आज तक हमने उसने जो मांगा वो दिया। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की हमने। ठीक कह रही हो दक्षा, इस घर से हंसी खुशी के माहौल से जा रही है। मुझे तो अभी तक मेरा मायका जूनागढ़ याद है। बचपन के दिन मैं भूली नहीं अभी तक। और मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई कि आज उसका मायका छोड़ के जाने का दिन आ गया। दक्षा, ये देखो साड़ी, ये देखो, ये कैसी है मेरी चॉइस?
ओ निरूपा राय, क्या हुआ? मुझे देखो दक्षा, एक बेटे का बाप होने के नाते मुझे आज फख्र महसूस हो रहा है कि मैं उसे हंसी खुशी कल विदा कर दूंगा। वो अपने पति के घर जाएगी, कल से सुहासी का नया घर होगा। रो मत, प्लीज मत रो। कल तक तो मुझे पिक्चरों की और हीरो हीरोइन की बातें सुनाकर बोर करती थी। अब आज मुझे वो गाना याद आ रहा है। बुल की दुआएं लेती जा, ससुराल में उतना प्यार। बस कर।